Hello people, welcome back to the channel. In our previous video, we have discussed the advantage, disadvantage and bookkeeping and what is accounting. Now here I am with the accounting terminologies. See people, there are certain basic accounting terms which are daily used in a business transaction. So before starting our journey toward the accounting, it's very important to know these terms. So let's discuss our first term. So our first term is business transaction. Now what is business transaction? If we see definition, the definition says the business transaction is the economic activity of the business that change its financial position. अब सर फाइनेंशियल पोजीशंस क्या होती हैं? फाइनेंशियल पोजीशन ऐसे होगी कि बाय द चांस कभी भी हम बिजनेस में जब सेलिंग होती है तो कोई भी चीज जब खरीदी जाती है तो एक आदमी जब खरीदता है तो वो सामने से पैसे देता है, अब दूसरा आदमी जो रिसीव करता है उसके पास भी कुछ सामान आता है। तो इस चीज को ऐसे समझने की कोशिश करो, जब एक जगह कोई चीज होती है ऐड तो दूसरी जगह सब्ट्रैक्ट भी होती है, जब एक जगह सब्ट्रैक्ट होती है तो दूसरी जगह ऐड भी होती है। यही है कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसे चेंज होगी। अगला है हमारा कि इवेंट्स। अब इवेंट्स क्या है? देखो पार्टी वाले इवेंट्स और नॉर्मल इवेंट्स तो हमें पता है कि सर ये पार्टी वाले इवेंट है। अगला क्या है कि हमारा इवेंट क्या है, जो बिजनेस में इवेंट होता है। अगर इवेंट की डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन कहती है द कॉन्सिक्वेंस और द रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज एन इवेंट। अब सर ये क्या है? ये है कि जो भी इवेंट हुआ, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे कोई सचिन, अब सचिन के पास 4 लाख रुपीज है और उसने इसे कैपिटल के तौर पे अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दिया। सो 4 लाख में से उसने क्या किया कि इसका 3/4, जो हम कहते हैं 3/4 का कुछ परचेजिंग कर ली। कितने की परचेजिंग करी? 3/4। अब इसका 3/4 कितना होगा? सिंपल 3 लाख रुपीज। अब हुआ क्या, जब इसने ये परचेजिंग कर ली तो इसके बाद इसने कुछ इन्वेस्ट वो भी किया, अपने बिल भी पे किए। अब वो बिल पे करने के बाद जो इसका टोटल रुपए इसके पास बचे, कह सकते हैं कि जो इसका प्रॉफिट हो गया, ये जो भी पैसे बचे, जो फाइनल पैसे बचे, बाय द चांस इसी को लेके बोलते हैं कि चलो 1 लाख रुपए बच गए, ठीक है, 1 लाख रुपए बच गए, तो यही इसका जो ये फाइनल रिजल्ट है, ये जो फाइनल रिजल्ट होगा इसी को कहेंगे हम कि यही है इवेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अकाउंट्स। देखो आगे जाके हमें समझना है कि डेबिट क्रेडिट क्या होता है, क्योंकि डेबिट क्रेडिट बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उससे पहले समझते हैं कि ये अकाउंट क्या होता है। अब देखो अकाउंट वही होता है जहां पर इंडिविजुअल नेचर के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, ऐड, सब्ट्रैक्ट एक ही जगह पर हो रहे हैं। जैसे आगे जाके हम समझेंगे कि डेबिट क्रेडिट होता क्या है, वैसे ही पहले हमने समझ लिया कि अकाउंट क्या होता है। एक ऐसी जगह जहां पर सिमिलर नेचर के, कह सकते हैं कि सेम ट्रांजैक्शन वाले नेचर के जो होंगे वो एक ही जगह पर क्या हो, रिकॉर्ड भी हो जाए, ऐड भी हो ले और क्या हो जाए, सब्ट्रैक्ट भी हो ले। यही है। अब यही था अकाउंट्स। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसे बहुत ध्यान से देखना। कैपिटल जो है कैपिटल। अब सर कैपिटल क्या होता है? अब हमें पता है कि लखनऊ जो उत्तर प्रदेश का कैपिटल है, लेकिन सर ये इसमें बिजनेस में क्या कैपिटल होता है? बिजनेस में कैपिटल वही होता है जो भी अमाउंट एक प्रोपराइटर या एक बिजनेसमैन अपनी फर्म में इन्वेस्ट करता है इनिशियली पॉइंट और कभी बाद में भी, तो उसी को हम कैपिटल कहते हैं। वही होगा कैपिटल, उसका जो इन्वेस्टमेंट है अपनी फर्म में, उसी को हम कहेंगे कि सर वही कैपिटल होता है। अब जो नेक्स्ट टर्म है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जान लेंगे तो सब कुछ ही जान गए। क्या है? सो वो है कि ड्राइंग क्या होती है। अब सर ड्राइंग तो हम जानते हैं कि हम ऐसे कर दें, ये कर दें, तो कुछ ऐसे बॉय बन गया तो इसे ड्राइंग कह देंगे, लेकिन एक्चुअल में सर ड्राइंग क्या है? तो ड्राइंग वो है जो भी एक बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी अमाउंट अपने बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए या भी किसी भी प्राइवेट पेमेंट के लिए अपने बिजनेस से विड्रॉ करता है, उसी को हम कहते हैं कि वो उसकी ड्राइंग होगी। तो इसको अगर ऐसे देखें, अगर हम कैपिटली को देखें तो ऐसे ले जा सकते हैं, जैसे ये कैपिटल हो गई किसी फॉर्म की, तो हम उसको अगर इक्वल टू करते हैं तो क्या है कैपिटल?
उसके जितने भी एसेट्स होंगे और जितनी लाइबिलिटीज होंगी उनको माइनस कर देंगे तो सर निकल आया। ठीक है, अब इसके बाद जो हमने वर्ड देखा वो क्या था, ड्राइंग था सर। अब ड्राइंग क्या होगा, अब इनमें से ये जो इनके एसेट है या इनमें एसेट में तो कैश भी आता है, अब इस कैश में से सर अगर मान लीजिए इन्होंने कुछ पैसे निकाल लिए अपने पर्सनल यूज के लिए या तो प्राइवेट यूज के लिए, तो उसी को हम कहते हैं कि वो उसकी ड्राइंग हो गई। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट टर्म जो है, वर्ड क्या कह रहे हैं हम, टर्म कहते हैं कि नेक्स्ट टर्म जो है वो है लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटीज क्या होती हैं, हिंदी फिल्मों में बहुत बार हम सुनते हैं कि कर्ज क्या होता है, ठीक है, बट यहाँ पर लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी वर्ड क्या है, लाइबिलिटी वही होगी जब भी कोई उधारी लेता है या जो कर्ज होता है किसी बिजनेसमैन का, वो उसके लिए लाइबिलिटीज होती है। अब कितने टाइप की लाइबिलिटीज होती है तो दिखते हैं जरा लाइबिलिटीज। अगर लाइबिलिटीज देखें तो अगर हम इसे एक ऐसे बना ले कुछ ड्राइंग टाइप का, तो इधर देखेंगे कि लाइबिलिटीज पहली तो उसके लिए होती है जो इंटरनल लाइबिलिटीज होती है, दूसरी जो होती है वो होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी, उसके बाद जो आती है वो है करेंट लाइबिलिटी, अब फिर आती है नॉन करेंट लाइबिलिटीज, जो उसकी नॉन करेंट लाइबिलिटीज होती है। और सर ये सब होता क्या है, बता तो दिया कैसे होगा। होता ये है कि जो इनकी इंटरनल लाइबिलिटीज होती हैं, देखो अगर किसी एम्प्लॉय को पेमेंट देना है, बाई द चांस मेरी एक कंपनी है और मुझे उसमें एम्प्लॉयज को अगर पेमेंट देना है तो मेरे लिए तो लाइबिलिटीज है, मेरे लिए तो वो कर्ज ही है ना जो मैं पे कर रहा हूं, तो वही उसकी इंटरनल लाइबिलिटीज हो गई। अब एक्सटर्नल लाइबिलिटीज क्या होती हैं, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होंगी जो उसने बाहर से उधारी ले सकता है, जो बाई द चांस अगर कोई भी बिजनेसमैन तो वो बिजनेस करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि दूसरों के पैसों पे जो बिजनेस करता है वही सबसे बेस्ट बिजनेसमैन कहलाता है। तो इस चीज में एक्सटर्नल लाइबिलिटीज क्या होंगे, जो ये क्रेडिटर्स है। अब थोड़ा क्रेडिटर्स के बारे में जान लेते हैं, ये भी एक टर्म है जो भी आएगा। क्या होते हैं क्रेडिटर्स, जिनसे हम उधारी लेते हैं। बाय द चांस एक कंपनी है जो होलसेलर है किसी मोबाइल फोन की, बाय द चांस आईफोन लेते हैं, आईफोन होलसेलर है, ठीक है, जिस भी रिटेल शॉप को वो देना चाहता है। अब बाय द चांस वो रिटेल शॉप वाला बोलता है कि सर अभी तो पूरी पेमेंट नहीं कर पाऊंगा लेकिन कुछ समय बाद कर दूंगा, तो जो वो रिटेल शॉप है वो क्या हो गई, एप्पल के लिए कर्जदार हो गई। अब वो एप्पल उनसे पैसे वसूलेगा, तो वही हो गया एक्सटर्नल। हम करंट सुनते हैं, जो एक घर पे सुनते हैं करंट, शॉप वाला करंट, दूसरा हम सुनते हैं करंट, अभी के अभी। तो इसी तरीके से कुछ ऐसी लाइबिलिटी हो गई। नेक्स्ट है नॉन करेंट। क्या होती है, जो करंट ना हो वही नॉन करेंट, जो अभी ना देनी हो, जो बाद में देनी हो, वो क्या हो गई, नॉन करेंट हो गई। अब ये तो पूरी कहानी हो गई कैपिटल की, लाइबिलिटी की, ड्राइंग की। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है के पास, तो एसेट जानते हैं, चलो। अब एसेट की कहानी जाने तो एसेट भी कुछ इसी तरीके का होता है। कैसा होता है सर, ऐसा होता है सर कि अगर मान लो चांस ये लिख देते हैं, बाई द चांस अगर हम ये एसेट लिख देते हैं, अगर ये एसेट लिखते हैं तो एसेट में भी सर ऐसी कुछ कहानी होती है, बस इसमें इंटरनल एक्सटर्नल कुछ नहीं होता है। इसमें एक होता है जिसको हम बोलते हैं करेंट एसेट्स, ये करेंट एसेट्स होते हैं, और दूसरे कौन से होते हैं हमारे, जो हमारे होते हैं ये वाले नॉन करेंट एसेट्स। अब इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस करके बता दो, तो बता देता हूं मैं कि क्या होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अभी हमने जाना था कि करंट क्या होता है, वो वाला करंट नहीं, एक हमने अभी जाना कि एक करंट होता है जो अभी तुरंत वाला, तुरंत मतलब आज ही का आज नहीं, कुछ दिनों का टाइम। तो जो करंट एसेट्स होते हैं वो हमारे करंट के एसेट होते हैं। जैसे कि एक टर्म लेते हैं कि जो डेटर, अभी बात करी थी हमने पहले, जो डेटर्स होते हैं ना, हमको तो वहां से पैसा आना है, जहां से भी पैसा आना है वो सब तो एसेट हो गया हमारा। तो जो भी हमारा एसेट हो गया है, वो जो टर्म हम लेंगे, जो हमारा डेटर है, वो कुछ ही दिनों में हम, कुछ ऐसे भी हमारे एसेट होते हैं जो बड़े लॉन्ग टाइम के होते हैं, हमारे एसेट होते हैं जो बड़े लॉन्ग टाइम के होते हैं। क्या होते हैं, बाय द चांस कंपनी में कहीं पर लैंड खरीद के छोड़ दिया, और वो तो बहुत दिन, लैंड तो कोई ऐसे तुरंत जाके भी कुछ खरीद नहीं ले रहा, पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन क्या हो गया, वो लॉन्ग टर्म हो गया। लॉन्ग टर्म मतलब नॉन करेंट हो गया, क्योंकि अभी का तो नहीं है। लैंड हो गया, बिल्डिंग होगी, कोई मशीनरी खरीद ली, आज हमने एक मशीनरी खरीद ली,
कुछ आउटपुट निकाल रहे हैं, उससे रेवेन्यू कमा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म के लिए है। ठीक है, ये हो गई हमारी पूरी एसेट की बात कि क्या होता है सर, एसेट क्या होते हैं। अगली बात जो है कर ली हमने, मैंने बोला जो अगला टर्म आएगा थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अब इसमें भी दो तरीके के एसेट होते हैं सर, एक होता है टेंजिबल एसेट और एक होता है इंटेंजिबल एसेट। अब ये दोनों क्या होते हैं, देखो टेंजिबल एसेट वो होगा जिसे हम छू देख सकते हैं, जो इनटेंजिबल एसेट होगा ना ही हम उसे देख सकते हैं ना ही उसे सुन सकते हैं। कैसे होगा, ऐसे होगा कि जैसे जो टेंजिबल एसेट है, बाय द चांस मेरे पास पीसी है, मेरा पर्सनल कंप्यूटर है और मैं जाके उसे टच कर सकता हूं, उसे देख सकता हूं, मेरे को पता है, मैं लोगों को दिखा सकता हूं कि हाँ है। लेकिन एक जो बिजनेसमैन की रेपुटेशन होती है, बाय द चांस एक कंपनी है जो सालों से कहीं एक पर्टिकुलर प्लेस पे, जैसे मान लेते हैं बेंगलोर में पर्टिकुलर टाइम के लिए, बहुत ज्यादा टाइम से एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही वर्क कर रही है। हम सब जानते हैं जैसे कोई भी कंपनी होती है, अगर किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, ए कंपनी बोल रहा हूं, वो ए कंपनी बहुत दिनों से किसी मार्केट में वर्क कर रही है, अब उसकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा हो गई है। अब उसी रेपुटेशन को क्या वो दिखा सकती है, किसी को दिखा सकती है, कैसे, लोगों से पूछवा के, लेकिन कहीं पर रखी तो नहीं है ना रेपुटेशन को। इसी को हम कहते हैं, गुड टर्म है नॉमिनल। अब नॉमिनल क्या होता है, देखो अब हमें ये तो पता चल गया कुछ एसेट ऐसे होते हैं, जैसे अभी मैं एक मशीन लाया जो बड़े अच्छे चिप्स बना लेती है, अब उससे चिप्स बना बना के मैं खूब बेच रहा हूं, तो उससे मुझे कुछ पैसे आ रहे हैं। लेकिन कुछ एसेट हमारे लिए ऐसे होते हैं जो हमारे पास होते हैं, हम दिखा देते हैं हाँ है, मैंने कर रखा है, लेकिन उन एसेट का कुछ अभी हमारे पास उसका रिकॉर्ड नहीं रख सकते। किस चीज का नहीं रख सकते हैं, वो चीज है एडवर्टीजमेंट। अगर हमने बाय द चांस एडवर्टीजमेंट किया और उस एडवर्टीजमेंट से हम चाहे कि तुरंत कुछ फायदा हो जाए, तो नहीं होता है, वो थोड़ा लॉन्ग टर्म में हमें बेनिफिट देते हैं, लेकिन देते जरूर है। इसीलिए एडवर्टीजमेंट को बेस्ट हम कहते हैं कि ये नॉमिनल एसेट का बेस्ट एग्जांपल होता है। समझ में आ गई बात। अगली चीज क्या, डिफर्ड रिवेन्यू। अब ये डिफर्ड रिवेन्यू क्या होता है, देखो कुछ जैसे मैंने पीछे ही से लिंक कर देता हूं। जैसे मान लो किसी कंपनी का हमने एडवर्टाइजमेंट दिया कि 10% ऑफ चलेगा, कब चलेगा, अभी 15 से 20 दिन बाद तक चलेगा, ठीक है। अगर एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि उसका प्रॉफिट आज ही है, उसमें 1 साल लगते हैं, 3 साल, 2 साल, उन्हीं को हम कहते हैं डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर होते हैं जितना भी खर्चा हुआ वो सारे हमारे एक्सपेंडिचर हो गए। अब कुछ छोटे छोटे टर्म लेते हैं जिन्हें हम पहले से थोड़ा जानते हैं, लेकिन उनका ब्रीफ नहीं जानते कि होता क्या है। जैसे पहला है एक्सपेंस। अब एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस होता है जितने भी खर्चे होते हैं उसे हम एक्सपेंस कहते हैं। दूसरा क्या है, प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट वो होता है कि हमने बाय द चांस कोई सामान बेचा है, बनाया, अब उसको बनाने में पूरा जितना हमारा कॉस्ट आया वो 10 रुपए का था, हमने ले जाके उसको 14 में बेच दिया, तो क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हो गया। तो वही 4 रुपए का प्रॉफिट ही को प्रॉफिट बोलते हैं। अगला क्या है, लॉस। अब उसी एग्जांपल लेते हैं, अब हमने कोई सामान बनाया 10 रुपए का, अब उस 10 रुपए के सामान को हम 8 रुपए में बेच देते हैं, 8 रुपीज में बेच देते हैं, तो क्या हुआ इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में हमें लॉस हो गया, तो इसे लॉस कहते हैं। नेक्स्ट कौन सा वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड ये है नेक्स्ट वर्ड है परचेज। अब सर परचेज क्या होता है, परचेज ये होता है कि हमने कोई सामान खरीद लिया, हमें ये सब वर्ड पहले से पता है लेकिन जानना जरूरी है। परचेज, मान लो हम अभी मैं किसी दुकान पे गया और मैंने वो सामान खरीद लिया, तो वो हमारी परचेज हो गई, ठीक है। अभी परचेज को समझना, जैसे ये परचेज है, तो हम किसी शॉप पे गए और हमने एक मान लो कैंडी खरीद ली, हमने एक कैंडी खरीद ली। अब उस कैंडी को खरीदने के बाद क्या हुआ, वो कैंडी थोड़ी सी खराब निकल गई। अब हमने वो क्या किया, हम गए और हमने बोला अब इसको वापस ले लो, तो अब वो क्या होगा सर, वो होगा परचेज रिटर्न। इसीलिए बोल रहा हूं लिंक करके देखो कि ये दोनों वर्ड आ जाएंगे। देखो परचेज रिटर्न, परचेज हो गया, और परचेज रिटर्न, दोनों पीआर और परचेज दोनों ही आ गए। दोनों कैसे आ गए, हमने कोई चीज खरीदी, हमें नहीं पसंद आई, हमने वापस कर दिया, तो वो हो गया परचेज रिटर्न। इसी तरीके से सेल्स होती है। सेल्स कैसे होती है, अब सेल्स क्या होगा, सेल्स का भी सेम ही होता है। सेल्स का कैसे सेम होता है, सेल्स भी ऐसी होती है। मान लो किसी कंपनी ने कुछ सेल कर दी, वो जो परचेज है वो हमेशा कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लो किसी कंपनी ने कुछ सेल कर दिया, सेल करने के बाद क्या हुआ, सेल जैसे ही कर दिया उन्होंने, वैसे ही क्या पता चला कि जो सेल है अब वो रिटर्न में आ रही है, मतलब जिसे बेचा वो नहीं समझ में आ रहा, कह रहा वापस ले लो, नहीं चाहिए, तो अब वो क्या होता है, वो सेल्स रिटर्न हो गया।
ठीक है, यही था दोनों की कहानी। सेल्स रिटर्न क्या होता है, परचेज रिटर्न, यही सारे टर्म्स हैं। आगे बहुत ही जरूरत पड़ेगी आप लोगों को इन सारे टर्म। तो यहीं पर मैं अकाउंट की जितनी टर्म्स थे, मेरे हिसाब से जितने थे और जितने जानने चाहिए वो सारे मैं खत्म करता हूँ। फिर मिलेंगे इसी जोश के साथ और नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि क्या होती है अकाउंटिंग इक्वेशंस और क्या होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। थैंक यू वेरी मच।